आपको जीवन में कभी भी टाइफाइड हुआ, टाइफाइड का आपने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद टाइफाइड ठीक भी हो गया है, लेकिन उसके बाद उसके कुछ लक्षण हैं जो जा ही नहीं रहे हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि उसके बाद आपका शरीर वैसा फुर्तीला नहीं रहा, वैसे काम करने की इच्छा नहीं होती जैसे पहले होती थी। अब आपको अगर जुकाम भी होती है तो 10, 15, 20 दिन तक में जुकाम ठीक नहीं होती। अगर आपको बुखार होती है, टाइफाइड ठीक होने के एक लंबे समय अंतराल के बाद बुखार होती है, तो वो बुखार वापस कई दिन ले लेती है। शरीर में हरारत रहती है, काम करने का मन नहीं होता, चिड़चिड़ेपन रह जाता है। सांस, अस्थमा की बीमारियां लंबे समय तक आपको जकड़ लेती हैं, एलर्जी लंबे समय तक जकड़ लेती है। अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो इस वीडियो को देख के आपको समाधान मिल जाएगा कि अगर आपके टाइफाइड के कारण, आपका रूट कोज बीमारी का टाइफाइड है, तो उसके कारण जो भी बीमारियां आपके शरीर में हो रही हैं उसका समाधान क्या होता है। पहले जान लीजिए टाइफाइड के बाद में एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपको एलर्जी है, बार बार एलर्जी होने लग जाती है, ठीक नहीं हो पा रही है, अस्थमा है, सांस फूलने लग जाता है, पहले जैसा शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं है, पहले जैसी ताकत आपके शरीर में नहीं रही है, थकान और सुस्तपन, हमेशा ऐसा मन करता है कि यार बस कुछ काम करें नहीं, सुस्तपन है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे दिन शाम होती है ना, वैसे वैसे थकान का लेवल बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। शाम होते होते तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक बार फीवर आ गया, वो फीवर टूटता नहीं है, कई दिन तक नहीं टूटता। ये सारी समस्याएं अगर टाइफाइड होने के बाद बनी है, भले ही आपको टाइफाइड बचपन में हुआ हो, लेकिन आज 15-20 साल के बाद ये समस्याएं बनी हुई हैं। चाहे आपकी उम्र अभी 10 साल है, आपको टाइफाइड हुआ था 3-4 साल पहले, अब 10 साल उम्र है, उसके बाद ये समस्याएं बनी हुई हैं। तो आपको इसका एक ट्रीटमेंट का, इलाज का जो समाधान है वो बताने वाला हूँ। तो पहले जान लीजिए टाइफाइड के बारे में, ये टाइफाइड के बाद में ऐसा ऐसा अगर हो रहा है। दूसरा जानिए ये क्यों होता है। आपने जब टाइफाइड हुई आपको, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बड़ी कमज़ोर हो गई है शरीर की। आपके अंदर जो बैक्टीरिया थे, आपके अंदर जो कीटाणु घुसे थे, उनके कारण आपकी इम्यूनिटी पावर है जो, जिनको जिनका काम है एंटीबॉडीज बनाना, जिनका काम है, देखो शरीर ही शरीर को स्वस्थ रखता है, होम्योपैथी का बड़ा सीधा सिद्धांत है। तो अगर इम्यूनिटी पावर ही कमजोर हो गई है, शरीर को स्वस्थ रखने का मैकेनिज्म ही खराब हो गया है, तो अब आप थोड़ा सा बीमार होंगे, वो लंबे समय तक आप बीमार रहेंगे। लीवर डाइजेशन में काफ़ी, डाइजेशन पे काफ़ी असर पड़ता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जो एंटीबायोटिक खाई है आपने टाइफाइड के दौरान, या इंजेक्शन जो भी आपने लिए, ओवरडोज हो गया उनका, तो उस समय तो टाइफाइड ठीक होगी उनके कारण, लेकिन ये उसका टाइफाइड के आफ्टर इफेक्ट जो है वो बड़े नकारात्मक हैं, वो बड़े हानिकारक हैं। तो मेनली इसलिए होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर है वो जो वीक हो गई है, आपका जो एंटीबॉडीज बनाने का जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो गया है। इसके कारण ये बीमारियां जो हैं बार बार आती हैं। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए होम्योपैथी में बड़ा सीधा सा समाधान बताया गया है कि अगर किसी भी बीमारी का रूट कोज अगर टाइफाइड है, तो उसको मियाज़मेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी जाए, जिससे उसका जो रूट कोज है, जो टाइफाइड के कारण जो इम्यूनिटी पावर वीक हुई थी, तो उस इम्यूनिटी पावर को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मियाज़मेटिक दवाई का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडवांस होम्योपैथी है क्या। देखो, इसमें टोटल ना 3 फैक्टर होते हैं। पहला होता है एंटी मियाज़मेटिक, मतलब जो रूट कोज है उसके बेसिस पे एक दवाई तय की जाएगी कि भैया इसका जो रूट कोज है वो टाइफाइड है, और उसके बेसिस के ऊपर डॉक्टर जो है आपको एक दवाई देंगे। वो 3-4 सिंगल डोज़ होती हैं, अलग-अलग 1-1 घंटे के अंतराल में आपको लेनी होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका सीवियरिटी कितना है, तो एक एंटी मियाज़मेटिक दवाई आपको दी जाती है। दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी जाती है। ये आपकी इम्यूनिटी पावर जो टाइफाइड के कारण कमज़ोर हुई थी, उसको रीएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली दवाइयाँ ठीक नहीं करती शरीर को, शरीर ही शरीर को ठीक करता है। तो होम्योपैथी दवाइयाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो क्या करती है, शरीर की जो इनएक्टिव हो चुकी जो पावर है, इम्यूनिटी है, उसको वापस एक्टिव करने के लिए सिग्नल देती हैं कि भैया अब तो डू और डाई की सिचुएशन है, एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या करती हैं कि आपका जो एंटीबॉडीज बनाने का जो मैकेनिज्म है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यही होम्योपैथी की खूबसूरत बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की खूबसूरत बात है कि ये दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, ना कि बीमारी को दबाने का काम करती हैं। सिम्टम्स बेस्ड है, आपके बाद अस्थमा है तो अस्थमा के सांस फूलने की दवाइयाँ अलग मिलेंगी, इसको सिम्टम्स बेस्ड दवाइयाँ कहते हैं हम। और ये सिम्टम के आधार पर मेडिसिन बनाई जाती है। और ये कोई मतलब रेडीमेड किट नहीं होता है, ये आपकी बीमारी के अनुसार बनाया जाने वाला किट है। मतलब ये कोई पहले से बना बनाया नहीं होगा, कोई हमारे पास कोई पहले बना बनाया नहीं है, ये आपकी बीमारी के अनुसार बनाया जाता है। तो अगर आपको टाइफाइड है तो आप एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट ट्राई करें। आपके नज़दीकी होम्योपैथी कोई भी डॉक्टर है उनसे सलाह ले सकते हैं, या फिर आप हमसे सलाह ले सकते हैं। इस नंबर पे आप हमसे बात करके जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ का जो नॉमिनल चार्जेस रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं।
₹200 जो है वो लगते हैं आपके वन टाइम। फर्स्ट मंथ में ₹200 जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है, और ₹1500 की 1 महीने की दवाई हम यहाँ से घर बैठे ऑनलाइन इलाज के माध्यम से भी देते हैं, और हमारी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में ब्रांचेज़ है, वहाँ पे भी आ सकती हैं। सेकंड मंथ एंड ऑनवर्ड्स ये एक्सपेंडिचर रहता है आपका ₹1500। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हमने खूब सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, उनके रिव्यूज़ हैं, आप एक बार इनको देखिएगा, और सही लगे तो आप हमसे बात करके हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।